एक दिन हजरत मूसा ने राह चलते एक चरवाहे को सुना। वो कुछ बड़बड़ा रहा था। उन्हें लगा शायद वो अपनी भीड़ों से बात कर रहा होगा, पर जब पास जाकर उन्होंने सुना तो वो कह रहा था कि ए प्यारे खुदा, तू कहाँ है? मेरे पास आ, मैं तेरी सेवा करूँगा। मैं तेरे लिए कपड़े सिऊँगा, मोजे बनाऊँगा, मैं तेरे कंघे करूँगा, तेरे जुएं निकालूँगा। अगर मुझे पता चल जाए कि तेरा घर कहाँ है तो मैं तेरे लिए दूध, पनीर, छाछ, रोटी सब कुछ भेजूँगा। बस मेरा काम होगा लाना और तेरा काम होगा खाना। मैं तेरे हाथ पैर दबाकर मालिश करूँगा। जब कभी तू बीमार हो जाएगा तो मैं तेरी खूब सेवा करूँगा और तुझे ठीक कर दूँगा। मेरे सारे बकरे तुझ पर फिदा हों। मैं तुझे देखने और तुझे मिलने के लिए बड़ा बेकरार हूँ। वो चरवाहा इस तरह की बातें करता रहा और हजरत मूसा ने ये सारी बातें सुनी और उसे फिर टोका और कहा, ये बातें तुम किससे कह रहे हो? वो बोला, मैं उससे कह रहा हूँ जिसने मुझे पैदा किया है, जिसने ये ज़मीन और आसमान बनाए हैं। हजरत मूसा ने कहा कि तुम इतनी बेफजूल और बकवास बातें अपने खुदा से कैसे कर सकते हो? तुम किसे दूध दही भेजोगे? उस परमात्मा को जिसने ये सारा जगत बनाया है। तुम किसकी कंघी कर रहे हो? तुम किसके जुएं निकालोगे? ऐसी बातें अपने खुदा से कोई कैसे कर सकता है? तुम उसे कपड़े मोजे पहना रहे हो। क्या तुम में बिल्कुल समझ नहीं है? तुम बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हो। अपने ईश्वर से माफ़ी मांगो, तुम उसकी तौहीन कर रहे हो। मूसा की बातों से चरवाहा बहुत डर गया। डर के मारे पसीना पसीना हो गया और माफ़ी मांगने लगा। उसने अपने कपड़े फाड़ लिए और रोता हुआ जंगल की तरफ घुस गया और गायब हो गया। इधर मूसा को खुदा की तरफ से आवाज़ आई कि ए मूसा, तूने हमारे बंदे को हमसे छीन लिया। तुम्हें दुनिया में इंसानों को खुदा से जोड़ने के लिए भेजा गया था, पर आज तुमने हमें उससे जुदा कर दिया। हमने हर इंसान को अलग बनाया है। उसका सोचना, समझना, महसूस करना और अपने आप को जाहिर करने का तरीका एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। इसलिए हो सकता है जो बात उसके लिए अच्छी है वो तुम्हारे लिए बुरी हो, जो तुम्हारे लिए फूल है वो उसके लिए कांटे जैसी हो। यहाँ जो बात ज़्यादा ज़रूरी है वो ये है कि हज़रत मूसा को खुदा की जो आवाज़ आई उसमें उन्होंने ये बात स्पष्ट रूप से कही कि हर इंसान को मैंने अलग बनाया है। उसका दिल, दिमाग, अनुभव, अपने आप को जाहिर करने का तरीका सब अलग है। वो अलग अलग तरीक़ों से, अलग अलग पोशाकों में, अलग अलग ढंग से मुझे बुलाता है। तुम उसके जाहिर करने के तरीके को देखते हो और आपस में लड़ते हो। तुम कहते हो ये तरीका सही है, वो तरीका गलत है। मेरे धर्म का मंत्र ज़्यादा शक्तिशाली है, इसे पढ़ने से परमात्मा मिल जाता है, ऐसा करने से तुम काफिर हो जाते हो और ऐसा करने से पापी हो जाते हो। पर ईश्वर कहता है मैं उसकी अंतरात्मा को सुनता हूँ। उसके कहे हुए शब्द तो उसकी परवरिश, उसके परिवेश, देश, धर्म और उसके आसपास के माहौल के कारण बदल जाते हैं, पर वो अंतरात्मा की धुन वो मेरे हर भक्त में समान रूप से बजती है। वो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़े, वो ओम नमः शिवाय पढ़े, इससे मेरा कोई सरोकार नहीं है। मैं उसके मन की पवित्रता से आता हूँ, उसकी भाषा की स्पष्टता से नहीं। फिर भी इंसान ने धर्म के नाम पर हमेशा हिंसा और नफरतें ही फैलाई हैं। जब हजरत मूसा को ये बात समझ आई, उन्होंने उस चरवाहे को ढूंढा और उससे कहा कि तू जैसे उसे याद करता है वैसे ही कर। मुझे माफ़ कर दे और मैंने जो भी बातें तुझे बताई हैं उन सारी बातों को भूल जा। तेरा और तेरे रब के रिश्ते के बीच में कोई नहीं आ सकता। उसे तेरी यही बातें अच्छी लगती हैं तो तू उनसे यही बातें किया कर। यही तेरी नमाज है, यही तेरी इबादत है। हर आत्मा का अपने परमात्मा से एक अलग रिश्ता होता है।
किसी की नकल करके आप उस रिश्ते की गहराई तक नहीं जा सकते। इसलिए एकांत में कुछ समय आत्ममंथन कीजिए, शांत बैठिए और पता लगाइए कि आपका अपने परमात्मा से कैसा रिश्ता है। दुनिया की भीड़ से कुछ समय अलग रहिए, तभी आप जान पाओगे कि कौन सा रास्ता है जो आपको अपने परमात्मा से मिलाएगा। सद्गुरु हमें सद्विचार और सदाचार की ओर ले चलें, दुनिया के अंधकार से ईश्वर के प्रकाश की ओर ले चलें। इसी दुआ के साथ बने रहिए मेरे साथ।